नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स है। यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन है थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। जरूर दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अगर नोट्स अच्छे लगे तो आपको इसकी PDF फाइल भी मिल सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके उदय के कारण और प्रेरक शक्तियों पर प्रकाश डालें। कहते हैं यूरोपीय पुनर्जागरण प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं की उपलब्धियों से प्रेरित था। यह 14वीं सदी में इटली से शुरू होकर धीरे धीरे 17वीं सदी तक सारे यूरोप में फैल गया। पुनर्जागरण ने यूरोप में एक ऐसे समाज की नींव रखी जिसके केंद्र में मध्यकालीन धर्म के स्थान पर मानव स्वयं था। इस वजह से पुनर्जागरण के काल को इतिहास का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। रेनेसां, जिसका हिंदी में अर्थ है पुनर्जागरण, फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन भाषा के रेनेस्कोर से आया है। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। तो दोस्तों अब आता है पुनर्जागरण के कारण या प्रेरक शक्तियां, दोनों में से कोई भी आए, आंसर यही है। सबसे पहला है धर्म युद्ध का प्रभाव। कहते हैं ईसाई धर्म के पवित्र धर्म स्थान जेरूशलेम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में हुए युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। लंबे काल तक लड़े गए इन युद्धों ने यूरोप के समाज को अनेक तरह से प्रभावित किया। सर्वप्रथम इन युद्धों में काफी बड़ी संख्या में सामंत मारे गए। दूसरा, धर्म युद्धों ने व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया। तीसरा, इन धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों में भौगोलिक खोजों व यात्राओं को बढ़ावा दिया। सेकंड पॉइंट है नगरों और व्यापार वाणिज्य का विकास। कहते हैं नगरों और व्यापार वाणिज्य के विकास को मध्यकाल में पुनर्जागरण के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति स्वीकार किया जा सकता है। वास्तव में ये इटली के नगर ही थे जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इससे इटली में वेनिस, जिनेवा, फ्लोरेंस, मिलान जैसे नगरों का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों ने व्यापार और वाणिज्य को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया। व्यापार व वाणिज्य की वृद्धि से नगरों की गतिविधियों को जोरदार बढ़ावा मिला। अतः इन नगरों पेरिस, लंदन आदि में विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। इन विद्या केंद्रों पर वाद विवाद, विचारों का आदान प्रदान का स्वतंत्र वातावरण तैयार हुआ। नगरों की समृद्धि से व्यवसाय, विद्या, कला, संस्कृति को बढ़ावा मिला, जिससे पुनर्जागरण फला फूला। अब आता है तीसरा पॉइंट दोस्तों, विचारों व लेखकों का योगदान। कहते हैं मध्यकाल के अनेक विचारकों, लेखकों ने पुनर्जागरण की भावना को पैदा करने और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार इंग्लैंड के रोजर बेकन ने प्रचलित अंधविश्वासों व धर्मांधता पर कड़ा प्रहार किया। उसने लोगों से ज्ञान के प्रकाश में जीने का आग्रह किया। इटालियन विचारक दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी में मानव भाग्य का विस्तार से वर्णन किया। उसने धर्मांधता का मजाक उड़ाया। इसी प्रकार प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाने वाला मैकियावेली भी इटली के फ्लोरेंस नगर का वासी था। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में राजा और धर्म के संबंधों पर प्रकाश डाला। उसने राजनीतिक व राज्य को धर्म से ऊपर बताया। अतः इन विचारकों ने अंधविश्वास व धर्मांधता का पर प्रहार किया। वह ज्ञान, तर्क, विचारशीलता, मानववाद आदि पर बल दिया।
इन सब से पुनर्जागरण को सहायता मिली। चौथा पॉइंट है नंबर 4, कागज व मुद्रण कला। कहते हैं कागज व मुद्रण कला के बिना पुनर्जागरण के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। कागज व मुद्रण का प्रयोग चीन ने विश्व में सबसे पहले किया। यूरोप वासियों को इनकी जानकारी चीन व अरबों के माध्यम से हुई। फिर भी यूरोप में मुद्रण का स्वतंत्र विकास हुआ। इसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में छापे खाने स्थापित हुए। कागज व मुद्रण से दार्शनिकों, लेखकों आदि के विचार पुस्तकों के रूप में छपने लगे। इससे ज्ञान का विस्तार हुआ और यूरोप में एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग उभर कर सामने आया जो अंधविश्वास और कुरीतियों को छोड़कर तर्क को सर्वोपरि मानने लगा, सबसे ऊपर मानने लगा। तो इससे पुनर्जागरण का उदय और विकास हुआ। 5वां पॉइंट है वैज्ञानिक आविष्कार। कि विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों ने पुनर्जागरण की गति को तेज करने में सहायता की। बारूद, कंपास, छपाई के आविष्कारों ने समाज को बदलने में मदद की। न्यूटन ने अंततः गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देकर विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। इन वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को आसान बना दिया। चर्च का प्रभुत्व कम हुआ और स्वतंत्र मानसिक वातावरण को बल मिला। यही मानसिक स्वतंत्रता पुनर्जागरण के विकास का आधार बने। छठा है लोक भाषाओं का विकास। कि पुनर्जागरण के शुरू में संपूर्ण यूनानी व रोमन साहित्य ग्रीक और लैटिन भाषा में उपलब्ध था, परंतु साधारण लोग इन भाषाओं को समझने में असमर्थ थे। किंतु 15वीं-16वीं सदी में लोक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालवी आदि का विकास हुआ। इन भाषाओं में ग्रीक और रोमन साहित्य छपने लगा। इससे जनसाधारण इन साहित्य से परिचित होने लगा। इससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। 7वां भौगोलिक खोजें। कहते हैं कुस्तुनतुनिया के पतन का एक अन्य प्रभाव यह भी पड़ा कि इसके कारण पूर्वी देशों से यूरोप के व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए। तुर्कों के कारण मध्य एशिया के व्यापार मार्ग सुरक्षित नहीं रह सके। उधर यूरोप में भारत, चीन, अन्य पूर्वी देशों के सामान की बहुत मांग थी। इस कारण यूरोपवासी पूर्व से नए व्यापार मार्ग खोजने में लग गए। अतः 15वीं सदी के अंतिम दशक में साहसी खोजकर्ताओं को इस काम में सफलता मिली। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और इन भौगोलिक खोजों द्वारा तथा यात्राओं से यूरोपवासी का दृष्टिकोण व्यापक हुआ। इससे यूरोप का व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ा। इन सभी परिस्थितियों ने मध्यकाल के विरुद्ध पुनर्जागरण को सहायता पहुंचाई। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऐसे ही देखते रहे। तो दोस्तों अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ले सकते हो पूरे नोट्स की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।